मकर संक्रांति 2024। 1। इस दिन भूलकर भी न करे ये काम, हो सकता है नुकसान। 2। मकर संक्रांति के दिन क्या करें। 3। इस दिन इस तरह से दे सूर्य को अर्घ्य, खुल जाएगा भाग्य। आपको इन तीनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी वजह से इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस समय सूर्य उत्तरायण में होते हैं और इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत लाभदायक होता है और इस दिन कुछ कामों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं ऐसी मान्यता भी है कि यदि कोई मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करता है और गरीबों को भोजन कराता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं इस दिन कुछ कामों को करने की मनाही भी होती है। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। आइए जानें मकर संक्रांति के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए और इस दिन किन कामों से जीवन में सफलता के योग बन सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी न करें ये काम। तामसिक भोजन का सेवन न करें। मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर होने के साथ आपके मन मस्तिष्क पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन न करें। मकर संक्रांति के दिन आपको सबसे पहले सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। गरीबों को न सताएं। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को दान देने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन भूलकर भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान न करें। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। गरीबों को सताने से आपको कभी भी ईश्वर का आशीष नहीं मिलता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और भूलकर भी किसी को अपशब्द न कहें। यदि आपके घर में कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ वापस न भेजें। मकर संक्रांति के दिन न करें मदिरापान। मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी मदिरापान नहीं करना चाहिए। इस दिन मदिरा का सेवन आपकी आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। यदि आप इस दिन शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो ये आपके घर की सुख समृद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। मकर संक्रांति के दिन क्या करें। पवित्र नदी के स्नान करें। इस दिन गंगा जैसी किसी पवित्र नदी के स्नान मकर संक्रांति पर क्यों किया जाता है। गंगा स्नान करने से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना कि इस दिन की शुरुआत आपको नदी में स्नान करने से ही करनी चाहिए। अगर आप नदी में स्नान करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो आप नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। खिचड़ी का करें दान। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बनी खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगा।
इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें। सूर्य को जल दें। मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। मकर संक्रांति के दिन इस तरह से दे सूर्य को अर्घ्य, खुल जाएगा भाग्य। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सूर्य के इस गोचर को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति का महत्व अन्य संक्रांतियों के बदले इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन सूर्य अपने पूर्ण तेज और वेग में वापस आ जाते हैं और राशियों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व और लाभ माना गया है। ज्योतिषाचार्य ने हमें बताया कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देने मात्र से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति का भाग जाग उठता है और सफलता उसके कदम चूमती है। हालांकि सूर्य को अर्घ्य देने की सही विधि का पालन जरूरी है। मकर संक्रांति 2024 के दिन ऐसे दे सूर्य को अर्घ्य। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें ये काम, होगा धन लाभ में उठें। सूर्य देव का ध्यान करें। सूर्य नमोस्तु का 21 बार जाप करें। फिर स्नान करें। स्नान के अपनी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। गंगा जल न हो तो तुलसी की मंजरी भी मिला सकते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र पहनना और भी उत्तम रहेगा। फिर इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरें और नंगे पैर घर की छत पर जाएं। सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनके 12 नामों का जाप करें। आप चाहे तो पहले 12 नाम ले फिर अर्घ्य के बाद उन्हीं नामों को मंत्रों के रूप में जपें। इसके बाद 3 बार उसी स्थान पर घूमें। ये सूर्य परिक्रमा लगाने के समान है। इसके बाद सूर्य चालीसा का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। सूर्य देव से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। फिर सूर्य देव के निमित्त कुछ चीजों का दान करें। उदाहरण के तौर पर अन्न, जल, वस्त्र आदि। इससे सूर्य देव प्रसन्न होकर कृपा करेंगे। मकर संक्रांति के दिन यदि आप यहाँ बताई विशेष बातों का ध्यान रखेंगी तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी पढ़ने के लिए जुड़ी रहें।